अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। देखेंगे कि एनसीईआरटी में देखिए बीच बीच में जो डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन है उनको अभी हम नहीं कवर कर रहे हैं, केवल न्यूमेरिकल्स जो सॉल्विंग वाले क्वेश्चन है केवल उनको कवर करना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग मूव करेंगे। ये देखेंगे कि एक हमारा जो दो चार्ज है, एक चार्ज को बताया गया है QA, ये बताया गया है 3 माइक्रोकूलम, और एक चार्ज बताया गया है QB -3 माइक्रोकूलम। और ये भी बताया गया है कि जो इनकी सिचुएशन है, देखिए एक पॉइंट चार्ज आपका ये है QA और एक पॉइंट चार्ज आपका ये है QB। ये पॉइंट आपका A है और ये आपका पॉइंट क्या है B। गौर से क्वेश्चन को देखें। देखिए ये पॉइंट चार्ज है, दो एक QA 3 माइक्रोकूलम, QB -3 माइक्रोकूलम। दोनों की जो बताई गई सिचुएशन की एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बताई गई है? 20 सेंटीमीटर। देखिए तो फाइनली आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स को जो मिलाने वाली लाइन है इसके मिड पॉइंट पर, ये मिड पॉइंट पर, मध्य बिंदु पर, यहां पर इस मिड पॉइंट को मान लिया हो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। एक क्वेश्चन ये है कि इसका क्या बताना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन को, फिर से एक बार समझ लें कि दो पॉइंट चार्ज है, एक है QA 3 माइक्रोकूलम, एक है QB -3 माइक्रोकूलम, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट चार्ज को मिलाने वाली लाइन कितनी डिस्टेंस पर दोनों पॉइंट हैं एक दूसरे से? सेपरेशन इनका है 20 सेंटीमीटर। इन दोनों लाइनिंग, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनिएगा, चलिए मैं फिगर थोड़ा सा और बड़ा सा क्लियर बना रहा हूं। तो देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझेंगे कि ये हमारा एक पॉइंट चार्ज है और दूसरा पॉइंट चार्ज ये, और ये कहा गया है कि ये QA है, इसको बताया गया है 3 माइक्रोकूलम, और ये बताया गया है QB और ये बताया गया है -3 माइक्रोकूलम। ये इसका मिड पॉइंट है। इनके बीच की डिस्टेंस टोटल बताई गई है 20 सेंटीमीटर। देखिएगा, और इसका ये मिड पॉइंट है O। जिस मिड पॉइंट पर हमको, इस मिड पॉइंट पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये भी प्रोड्यूस करेगा, ये भी प्रोड्यूस करेगा। तो टोटल दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा ये बताना। तो ये कहाँ है हमारा? मिड पॉइंट पे। ये हमारा कहाँ है? मिड पॉइंट पर है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो वो सॉरी 20 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? 10 सेंटीमीटर। अच्छा, यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। अच्छा, आप बताओ जरा कि जब तुम्हारे सामने दिया गया है QA = 3 माइक्रोकूलम, तो 3 × 10⁻⁻⁶, और ये क्या हो जाएगा? कूलम। और ये देखिए तुम्हारा क्या है? QB -3 माइक्रोकूलम है, तो -3 × 10⁻⁻⁶ कूलम। अब आप निकालिए, मान लिया कि जो QA ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है उसको हमने कह दिया है EA। क्या कह दिया है? और जो QB ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है इसको हमने क्या कह दिया है? EB। तो EA बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है, ये कोई पॉइंट चार्ज है, और इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ये है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। समझिएगा, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, तो भाई ये निकाल रहे हो तो चार्ज क्या होगा? QA बटे R। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस समझ रहे हैं ना आप कितनी है? कि तुम्हारी क्या है? 10 सेंटीमीटर मीन्स R²। तो R², तो ये हम क्या कह देंगे? RA कह दिया, मतलब इस पॉइंट के डिस्टेंस कहां से? A से। वही चीज यहां करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB, और बटे यहाँ लिख दो RB², मतलब इस पॉइंट के डिस्टेंस कहां से? B से। अच्छा वैल्यू रखो जरा EA। देखिएगा EA कितना है? 9। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोले सभी लोग वैल्यू क्या होगी इसकी? 9 × 10⁹ और QA चार्ज कितना है बेटा? चार्ज है इसका 3 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, 3 × 10⁻⁻⁶।
6 अपॉन अपॉन ये क्या है आर स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बेटा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर इज नॉट स्टैंडर्ड यूनिट, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 इंटू 10⁻⁻², और ऊपर क्या लिखा हुआ है स्क्वायर, देखिएगा। तो ई ए इज इक्वल टू, देखिए 9 3 जा 27 इंटू 10⁻⁹ में 6 हटा दो कितना आएगा 3 अपॉन, देखिए 10⁻⁻² है 10⁻1 है, इसको हटा देंगे तो आएगा 10⁻⁻1 पावर 2। देखिए 27 इंटू 10⁻³ अपॉन, ये क्या है 2 1 जा 2 10⁻⁻², इसको कहाँ ले जाओ ऊपर ले जाओ, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो आएगा 27 इंटू 10 भाई माइनस का है, इसको कहाँ ले जाओगे ऊपर, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 5। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। आप सपोज करिए, इमेजिन करिए कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही होगा, ईबी की जो वैल्यू होगी यही होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी 9 इंटू 10⁻⁹ क्यूबी रखेंगे 3 इंटू 10⁻⁻6, माइनस को ना रखिएगा, माइनस मत रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम डायरेक्शन ऐसे मैनेज कर लेंगे, माइनस मत रखा करिए, ठीक ना। आरबी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी देखिए 10, तो 10 इंटू 10⁻⁻2 की पावर 2, क्यों कराया ये -2 की मल्टीप्लाई, क्योंकि ये कहे में था सेंटीमीटर। देखिए जो ये लिखा हुआ है क्या वही सेम लिखा हुआ है, तो सॉल्यूशन भी सेम आएगा, इसका भी सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 27 इंटू 10⁵, और क्या होगा न्यूटन पर कूलम। ठीक, तो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो देख लिया, तुमने क्या देख लिया इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, किसका किसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, देखिए ये चार्ज हमारा QA है, ये चार्ज हमारा QB है, दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर। मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मिड पॉइंट का मतलब दोनों के बीचों बीच, बोलो दोनों बीचों बीच कितनी कितनी डिस्टेंस होगी 10 सेंटीमीटर। तो फार्मूला क्या होगा E = 1/4πε0 Q/r², Q कितना है 3 माइक्रो कूलम। ठीक, R यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर में है, तो 10 की घात -2 से गुणा करा दिया, सॉल्व कर दिया, तो जितना इधर निकाल लिया है उतना ही हमने इधर निकाल लिया। हमने दोनों को अलग अलग निकाला, हमने दोनों को क्या निकाला है अलग अलग। अब हमको क्या निकालना है फाइनल निकालना है, ई नेट निकालना है, हमें क्या निकालना है ई नेट निकालना है। देखिए ई नेट निकालना, ई नेट क्या होगा, ई नेट होगा EA प्लस EB, दिमाग लगा दो, ई नेट क्या होगा EA प्लस क्या होगा EB, मतलब ए का इलेक्ट्रिक फील्ड, ए का प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड और बी का प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर निकालना था इस मिड पॉइंट। चलिए काफी देर से लिखा है समझ गया, यहाँ पर निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पिछले लेक्चर्स में बहुत बताया गया कि जो प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, प्लस से दूर होगा, लेकिन जो माइनस का होता है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। यहाँ देखिए ये क्या है प्लस है ना, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इससे दूर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है EA। अच्छा, और ये क्या है माइनस, तो माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा माइनस की ओर होगा, इसको हम लोग क्या कह देंगे, इसको हम लोग कह देंगे EB। अब देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है कि नहीं सेम है, EA की डायरेक्शन भी इधर है और EB की डायरेक्शन भी इधर। भाई EA की डायरेक्शन क्या होगी प्लस से दूर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी माइनस की ओर, दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा सेम है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो अगर इसको तुमने पॉजिटिव ले लिया है तो इसको भी क्या लेना पड़ेगा पॉजिटिव। अगर मान लो एक की डायरेक्शन इधर होती और एक की डायरेक्शन इधर होती, तो एक को लेना पड़ता पॉजिटिव, तो दूसरा क्या लेना पड़ता निगेटिव, डायरेक्शन शो करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में होते तो, लेकिन यहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। वैल्यू पुट कर दो, ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा EA की वैल्यू कितनी देखिए 27 इंटू 10⁵ प्लस EB कितना है 27 इंटू 10⁵। देखिए इनको जोड़ दीजिए, चलिए अच्छा ऐसा कर लीजिए 10⁵ क्या ले लो कॉमन, क्या बचेगा 27 प्लस 27, 27 कितना होगा 54 इंटू 10⁵। पॉइंट कहाँ है यहाँ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5.4 इंटू 10, कितने डिजिट पॉइंट ले गए, यहाँ था यहाँ लाए हो तो 5 कितना हो जाएगा 6 न्यूटन पर कूलम। ये आपका रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ये O पॉइंट पर क्या है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, O पॉइंट पर क्या निकल आया है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकाला देखिए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माना EA माना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माना EB माना,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज फार्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q/r², 1/4πε0 Q/r²। समझ गए बात हमारी। इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी। जब नेट निकाला है यहाँ पर हमने, तो नेट निकालने के लिए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। फिर डायरेक्शन मैनेज करेंगे, देखा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो इससे दूर होगी, और ये क्या है निगेटिव, तो इसी की ओर होगी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का रूल बताया, आउटवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज, प्लस से दूर और माइनस की ओर। देखिए आपके सामने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें आपने देखा कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो हमने अगर एक को पॉजिटिव ले लिया तो दूसरे को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। अगर एक डायरेक्शन इधर होती, एक डायरेक्शन इधर होती, जस्ट अपोजिट, तो अगर एक को पॉजिटिव लेते तो दूसरे को क्या लेना पड़ता, निगेटिव लेना पड़ता। तो ये कहीं ना कहीं ये ओ पॉइंट पर क्या निकल आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया। नोट करिए। तो देखिए इसी का एक पार्ट और क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली। अगर हम इसी मिड पॉइंट पर गौर करेंगे, ध्यान से समझेंगे, अगर किसी टेस्टिंग चार्ज को, जो टेस्ट चार्ज है, जिसकी क्वांटिटी है, अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, यहाँ पर रख दिया गया। ठीक, यहाँ पर रख दिया गया। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितना है, 5.4 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। लेकिन इस पर क्या रखा गया है, पॉइंट चार्ज रखा गया है। पॉइंट चार्ज कितना रखा गया है, 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ठीक, अब समझना मेरी बात को समझना। मैंने कहा कि ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर कहा गया है कि इसके मिड पॉइंट पर, जो सिस्टम तुम्हारे सामने बना हुआ है, इसके मिड पॉइंट पर इस टेस्ट चार्ज को रखा गया है, इस टेस्ट चार्ज को रखा गया है, इस टेस्ट चार्ज को रखा गया है। तो मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मतलब है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने टेस्ट चार्ज को रख दिया है। और मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्सेप्ट कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम किसी टेस्ट चार्ज को रख दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर क्या लगाएगा, फोर्स। और फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल टू ई क्यू नॉट। तो देखिए ई तो तुमको पता ही है, ई कितना है 5.4 इंटू 10⁻⁶। क्यू नॉट भी पता है, क्यू नॉट कितना है, क्यू नॉट है 1.5 इंटू 10⁻⁹। देखिए कितना होगा, ये होगा 15 चौको 60, 15 पचे 75 और 6 81, और 1 और 2 अंक के बाद दशमलव, गुणे 10 की घात 6 में 9 में 6 घटा दो -3, और इतने न्यूटन। तो फोर्स निकालनी थी। अगर किसी टेस्ट चार्ज को हम यहाँ रख देंगे मिड पॉइंट पर, तो यहाँ पर कितनी फोर्स लगेगी, तो कितनी फोर्स लगेगी 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन की फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा। तो उसी क्वेश्चन का ये छोटा सा एक पार्ट था। ठीक, नोट करें।